जय बाबा बर्फानी जी। भूखे को अन्न और प्यासे को पानी जी। बाबा बर्फानी जी के सभी प्यारे भक्तों को ओम नमः शिवाय। अभी जो वीडियो बनाने का पर्पज है वो ये है कि व्हाट्सएप पे जो है ना 99% मैसेज ये हो गए हैं कि बाबा जी के अंतर ध्यान हो गए हैं, हमें यात्रा पे आना चाहिए, नहीं आना चाहिए, ऐसा क्यों हो गया, गाड़ियां ऊपर नहीं जाना चाहिए, रोड नहीं बनना चाहिए। तो ये सब टॉपिक ऐसे हैं कि जिन पे हम पहले वीडियो डाल चुके हैं और मेरे पास इसके बारे में मतलब कोई जवाब नहीं है। और जो जवाब था वो वीडियो के माध्यम से हम पहले भी डाल चुके हैं। तो मेरी सभी भक्तों से हाथ जोड़ के विनती है, इस रिकॉर्डिंग के बाद जो हम वीडियो डालेंगे आप उसको सुन सकते हैं। और मैं तो ये कहूँगा कि यात्रा पे जरूर आए, क्योंकि यात्रा ही अपने आप में दर्शन है। जब आप यात्रा करेंगे तो यात्रा ही अपने आप में दर्शन है। इस चीज से ना डरें कि बाबा जी अंतर ध्यान हो गए हैं। बाबा जी कण कण में हैं, आप में भी हैं, वादियों में आपको बाबा जी किसी न किसी रूप में दर्शन जरूर देंगे। और इसके लिए प्लीज मुझे मैसेज ना करें, कॉल ना करें, क्योंकि मुझे बड़ी घबराहट होती है ये बोलते हुए सुनते हुए कि हमारे अपने हाथ में कुछ नहीं है चीजें, ये सब प्रभु की माया है, गवर्नमेंट है जो कर रही है या बाबा करवा रहे हैं। तो इसके लिए नहीं कह सकते, लेकिन हम अपना काम करें, हम यात्रा पे आए, दर्शन करें प्रभु के। दर्शन करने के लिए यात्रा ही अपने आप में दर्शन है। तो इस रिकॉर्डिंग के बाद जो वीडियो होगी आप वो सुन सकते हैं। दूसरा भी क्या है कि काफी अधिक कॉल बढ़ गए हैं, तो अभी कॉल हम नहीं उठा पा रहे हैं क्योंकि हमारे भी यात्रा की तैयारियां हैं। तो आप कोशिश करें कि कमेंट, कोई जरूरी काम है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें ताकि टीम आपको रिप्लाई कर दे। जी जय बोले बाबा जी की। जय बोले बाबा जी की। हाँ जी। सर काफी सारे भक्तों का यूट्यूब चैनल पे कमेंट आ रहा है कि अभी जैसे वो बाबा जी के दर्शन के लिए जाने वाले हैं, तो उनका पूछना है कि जैसे काफी सारी वीडियो और पिक्चर्स आ रही हैं जिसमें बताया जा रहा है कि बाबा बर्फानी जी का आकार मतलब बहुत कम रह गया है। तो अगर हम यात्रा पे जाते हैं तो क्या हमें मतलब दर्शन का पुण्य मिलेगा? क्योंकि जब तक तो बाबा जी का आकार रहेगा ही नहीं 2-4 दिन में। और यात्रा पे अब हम जाएं या ना जाएं? अच्छा जी। एक तो ना ये क्वेश्चन जितने फोन में दिन में उठा रहा हूँ उसमें से मतलब ये मानो 95 लोगों का यही क्वेश्चन है कि बाबा जी अंतर ध्यान हो गए हैं तो क्या करें, हम्म। यात्रा पे जाए ना जाए। देखो, हम्म। बड़ी बात तो नहीं कह सकता, पर थोड़ा सा सुन के ना बड़ा वैसा लगता है कि आप एक बेसिक चीज समझिए, मेरी बात सुनिए। मुझे नहीं पता कि मैं सही कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ, पर जो भोलेनाथ जी बुलवा रहे हैं मैं बोल रहा हूँ। अब गलती हो तो उसके लिए माफी चाहता हूँ भोले बाबा जी से। पर आपको मेरी बात सही लगे तो आप कमेंट में जरूर लिखना या बताना। मेरा मानना यह है, परम पिता परमात्मा हर जगह है, ठीक है। हम्म। अगर आप मंदिर जाते हैं तो मंदिर में भी तो भोले बाबा जी की मूर्ति होती है। हाँ जी। और सभी को मालूम है कि हिम का शिवलिंग है, वहां पे आरती होती है, भीड़ बढ़ती है, जिसकी वजह से एक एक लिमिटेड टाइम तक वो शिवलिंग रहते हैं। उसके बाद धीरे धीरे करके वो शिवलिंग वहां से मतलब अंतर ध्यान होते हैं बाबा जी, ठीक है। हम्म। अब लोगों का ये मानना है कि शिवलिंग के दर्शन करने से पुण्य मिलता है, तो मैं आपको एक क्वेश्चन करना चाहता हूँ। जैसे हम हर साल शुरू में दर्शन करते हैं, हम्म। 400-500 लोग, या शुरू में जो लोग दर्शन करते हैं तो उनको सबसे ज्यादा पुण्य मिलता है, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। नहीं। और जो सबसे लास्ट में दर्शन करते हैं, या जो बेचारे जब शिवलिंग अंतर बाबा जी अंतर ध्यान हो जाते हैं, जब दर्शन हम्म। करते हैं, जब भी ऐसा कुछ नहीं है। और ये बताओ, परमपिता परमात्मा जी अंतर ध्यान कहाँ होंगे, कहाँ जाएंगे? वो तो हमारे अंदर और आपके अंदर है ना, कण कण में हम्म। है वो तो। और जरूरी थोड़ी बाबा जी सिर्फ बाबा बर्फानी जी की गुफा में बैठे हुए हैं, ऐसा भी नहीं है। पूरी सृष्टि हम्म। को चला रहे हैं, जानवरों में, पेड़ों में, पक्षियों में, पशुओं में, हर तरह संभाल रहे हैं ना। अब भोले बाबा हम्म। मेरे पास धर्मशाला में मेरे साथ बात कर रहे होंगे, अभी तो आप गुड़गांव में होंगे, आप दिल्ली में होंगे, तो वहां आपके काम नहीं होंगे क्या? कितनी हम्म। बड़ी करोड़ों की दुनिया है, भगवान सबके हैं। हम्म। पशुपति नाथ हैं ये, पशुओं के भी नाथ है, और मनुष्यों के भी हैं, देवताओं के भी हैं, असुरों के भी हैं। तो इनके यहाँ हम्म। चलता है, जो मुझे लगता है, जो मेरी भक्ति है और जो मेरा ज्ञान कहता है, इनके यहाँ चलता है सिस्टम। सिस्टम हम्म। ये है, इतना कर्म करो उसके बदले में आप ये लो। सिंपल फंडा है लाइफ का। हम्म। भगवान भगवान तोलते नहीं है कि मैंने आज 4 लोगों की मदद की तो मुझे कितना पुण्य मिलना चाहिए। वो सिस्टम हम्म। बना रखा है कि जैसे ही मैं अच्छा कर्म करूंगा मेरे अकाउंट में, मतलब मेरे जीवन के अकाउंट में वो पुण्य अपने आप ऐड हो जाएगा। जैसे ही मैं बुरा कर्म करूंगा, वो सिस्टम ऐसा बना हुआ है, जैसे लैपटॉप में कोई कमांड डाल देते हैं ना, हम्म। आप ये करोगे तो ये 2 + 2 4 ही होंगे। तो हम्म। भोलेनाथ जी का भी 2 + 2 4 ही है। अगर मैं हम्म। बहुत अच्छे कर्म करूंगा 4 का 8 हो जाएगा, 8 का 16 हो जाएगा। तो ये कर्मों का होता है। फिर कहते हैं ना, परम पिता परमात्मा की किसी पे बहुत कृपा है, तो कृपा क्या होगी? कृपा क्या, कृपा से क्या समझते हैं आप? कि वो बहुत पैसे वाला होगा, बहुत स्मार्ट होगा, बहुत बड़ी मतलब उसके पास गाड़ियां, बंगले, नौकर होंगे, ऐसा तो नहीं है। नहीं। जिसके पास जितनी बुद्धि होगी ना और जीवन जीने का तरीका होगा। भगवान ने हमें धरती पे भेजा क्यों है? जीवन जीने के लिए भेजा है। और जो बंदा सही से अपना जीवन जी रहा है ना, वही सबसे अच्छा भगवान की कृपा मानो आप। करोड़पति भी अब ढंग से जीवन नहीं जी पा रहा तो फायदा नहीं है।
तो मैं आपको बताना चाहूंगा ये अंतर ध्यान, बाबा जी लुप्त हो गए हैं, बाबा जी चले गए हैं, गुफा पे नहीं है, ये सब मैं इस चक्कर में फोन भी किसी के नहीं उठा रहा हूँ। और इस चक्कर में मुझे पता है कि कई बेचारे यात्री ऐसे होंगे जिनको जानकारी चाहिए और उनकी जानकारी भी मैं नहीं दे पा रहा हूँ, क्योंकि मुझे सब सुन के बड़ा अजीब सा लगता है, मुझे अजीब सा लगता है, इसलिए मैं फोन नहीं उठा रहा हूँ। मेरी तो अपनी एक आत्मा है, वो नहीं सुनना चाहती है शब्द कि बाबा जी अंतर ध्यान हो गए हैं, बाबा जी नहीं है, यात्रा पे जाए। अरे यार बाबा जी, पहले तो समझो बाबा जी हैं कहाँ, बोले बाबा जी कहाँ रहते हैं, हमारे अंदर रहते हैं, हमारे दिलों में रहते हैं। वो मंदिर में, तस्वीरों में, शिवलिंग के रूप में, वो तो रूप है उनके, उनको पूजने का हमने एक तरीका बनाया है। बाकी परम पिता परमात्मा तो हर जगह है ना, हर जगह है। मैं बोल रहा हूँ ये भी उन्हीं की आवाज है। हमारे अंदर है जब हम बोल पा रहे हैं, शिव हमारे अंदर है जब हम बोल पा रहे हैं, कुछ कर पा रहे हैं। तो ऐसे शब्दों का यूज ना करें। इसलिए मैं कितनी बार सुनूंगा दिन में अंतर ध्यान हो गए हैं, नहीं है, चले गए हैं। अरे कहाँ जाएंगे बोले बाबा, जिस दिन वो चले जाएंगे, अंतर ध्यान हो जाएंगे, तो आप सबका सब कुछ रुक जाएगा, सांसें रुक जाएंगी आप लोगों की। हाँ जी। बाबा जी क्यों अंतर ध्यान होंगे, बाबा जी कहाँ चले जाएंगे? बाबा जी आप सबको पाल रहे हैं, देख रहे हैं, सृष्टि को चला रहे हैं, सुबह हो रही है, शाम हो रही है, बारिश हो रही है, सबके भोजन का बंदोबस्त हो रहा है, ये परमपिता परमात्मा के आशीर्वाद से तो हो रहा है। तो वो कहाँ चले जाएंगे? अब सपोज करो मंदिर में एक शिवलिंग है, अब कभी शिवलिंग अखंडित हो गया तो क्या बाबा जी अखंडित हो गए? नहीं, वो तो एक रूप है। अब मेरी कोई फोटो अपने घर पे लगा ले, तो फोटो नीचे गिर जाए तो क्या भैया नीचे गिर गए क्या? नहीं। तो उसकी गर्दन उड़ जाए फोटो की, बारिश में भीग जाए, या उसे कोई फाड़ दे तो क्या मेरी गर्दन अलग होगी? नहीं होगी। ये भक्तों ने अपने भाव से परमपिता परमात्मा के रूप बनाए हैं, फोटो बनाई है, शिवलिंग बनाए हैं, और उनको हम पूजते हैं। शक्ति उनमें भी होती है, क्योंकि माध्यम चाहिए हमें पूजने के लिए। अब ठीक है, जिनका लेवल बहुत ऊपर होता है, कहीं भी बैठ के परमात्मा का नाम लेके परमात्मा से अपने आप को जोड़ लेते हैं। जिनका नहीं, वो मंदिर जाते हैं, पूजते हैं, कुछ भगवान को याद करते हैं, कुछ मतलब प्रतिमा चाहिए भगवान को पूजने के लिए। बहुत सारे धर्म ऐसे जिनमें फोटो नहीं है, वो परमपिता परमात्मा तो उनके भी है ना। हाँ जी। तो सभी के परमपिता परमात्मा है। तो मैं तो आपको ये कहना चाहूंगा, जो मेरा अनुभव है और जो मुझे लगता है कि भोलेनाथ जी का नाम और बाबा अमरनाथ जी के बारे में आपने सोच भी लिया ना कि आपको यात्रा पे जाना है, या आपका मन भी कर गया, तो ये मानो कि आपसे बड़ा पुण्य वाला दुनिया में कोई नहीं है। कि आपके मन में ऐसा विचार आना भी, विचार कहाँ से आया? आपकी आत्मा को कमांड किसने दी? परमपिता परमात्मा ने दी। हाँ, परमात्मा ने दी आपकी आत्मा कि मुझे ये कार्य करना है, मुझे बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए अमरनाथ जी जाना है। अगर आपने ये सोच लिया तो आपके मन में विचार देने वाले भी भोलेनाथ जी हैं। मतलब उन्होंने आपको आवाज लगाई। ठीक है, अब आवाज लगाने के बाद ये तो है नहीं कि आप वहां जाओगे नहीं, वहां जाना। और मैं बता रहा हूँ, जो लोग वहां पूजा करते हैं रात दिन, जो रहते हैं, जिनकी ड्यूटी रहती है, मीडिया वाले जो वीडियो बनाते हैं शिवलिंग की या आपको लाइव आरती दिखाते हैं, क्या उनको सबसे आप पुण्य मिलेगा? नहीं जी। मैं कह रहा हूँ रात दिन वहां बैठे रहो, उससे पुण्य नहीं मिलने वाला। पुण्य मिलता है कर्मों से। हमारे माता पिता या भोले बाबा जी हमारे पिता ही हैं, सबके परम पिता परमात्मा ही है ना। वो जब खुश होते हैं जब हम कोई अच्छे कर्म करते हैं। अच्छे कर्म क्या? अच्छे कर्म सभी को मालूम है अच्छे कर्म क्या होते हैं, उसके लिए बताने की जरूरत नहीं है। अगर लोगों की डिमांड होगी अच्छे कर्म क्या होते हैं, बुरे कर्म क्या होते हैं, सबको मालूम है। बाकी उस पर वीडियो बना देंगे। बाकी परम पिता परमात्मा के स्थान पे पहुंचना ही अपने आप में दर्शन है। और क्या पता दर्शन आपको ट्रेन में बैठते ही किस किस रूप में हो जाए, बालटाल पहुंच के हो जाए, बाबा जी की यात्रा में किस रूप में हो जाए। अब लोग वहां कबूतरों के दर्शन करते हैं, तो कबूतरों के दर्शन भी तो परमपिता परमात्मा के दर्शन है। तो किसी को कबूतर के दर्शन नहीं हो तो ये मतलब थोड़ी भोलेनाथ जी से दुखी है। वो तो इंसान के जो जैसे उसके कर्म होते हैं ना, उसके अंदर से वैसे ही भाव आते हैं। अगर मेरे कर्म ऐसे होंगे ना, मेरे परमपिता परमात्मा में विश्वास नहीं होगा और मुझे लगेगा कि शिवलिंग के दर्शन करने हैं, मुझे तो भोले बाबा जी को अपनी डिमांड करके आनी है कि बाबा जी मुझे तो मतलब ओडी गाड़ी चाहिए, तो मैं शिवलिंग के आगे जाके बोलूंगा, जब भी भोले बाबा जी सुनेंगे। ऐसा तो नहीं है। वो तो मैं अपने घर में बैठ के परमपिता परमात्मा को याद करके भी बोल दूंगा कि परमात्मा जी मुझे ये चाहिए, अगर मेरे लिए ठीक होगा तो आप देंगे, नहीं तो कोई बात नहीं। समझ रहे मेरी बात आप? हाँ जी। तो ये फर्क है इन चीजों में। तो इसका मतलब कुछ नहीं है कि बाबा जी, मैं तो आपको ये कहना चाहता हूँ, आप यात्रा पे देखिए, इतनी लंबी यात्रा किस्मत से मिली है। अगर सब लोग यात्रा पे नहीं जाएंगे तो धीरे धीरे यात्रा को कम करके और कम समय के लिए कर दिया जाएगा। जो भंडारे वाले इतनी सामग्री लेके ऊपर गए हैं, जो बंदोबस्त हुए हैं, जिन टेंट वालों ने टेंट लगाए हैं, उनका भी सोचिए आप। अगर यात्रा हमेशा ही शुरू के 20 दिन चला करेगी तो बाकी फिर वहां पे 40 दिन यात्री क्या क्या करेंगे? भंडारे वाले, टेंट वाले, आर्मी वाले, भोले बाबा जी ने पूरा बंदोबस्त किया हुआ है। ठीक है कि लोगों का मानना ये है कि शुरू में जाना है, शिवलिंग का आकार होता है, वो बात अलग है। हो सकता है आने वाले टाइम में हमारी संस्था भी बाद में जाए, ऐसा कुछ नहीं है।
क्योंकि हमें तो सिर्फ दर्शन करने हैं, हमें सिर्फ यात्रा। अब बात सुनो, केदारनाथ जी की यात्रा में आप जाते हो तो वहां भी बाबा जी का शिवलिंग रूप बना हुआ है ना। बद्रीनाथ जाते हो, जितने भी ज्योतिर्लिंग जाते हो, रूप ही तो बना हुआ है। तो रूप बना तो बाबा जी की फोटो गुफा के अंदर भी लगी हुई है। तो हम बार बार ये शिवलिंग शिवलिंग को, शिवलिंग मतलब अंतर ध्यान हो गए, शिवलिंग छोटा हो गया, शिवलिंग जितना बड़ा होगा उतने, अरे यार खुद को देख लो पहले। शिवलिंग छोटे बड़े होंगे, भगवान तो हर जगह है, आप महसूस करके देखो ना, हाँ है ना। जी। और बाबा जी ने जब आपको बुलाया, जब आपका बुलावा आया है, क्या था परमपिता परमात्मा आपको भीड़ में ना बुलाना चाहते हो, आराम से बुलाना चाहते हो, खुले में दर्शन देना चाहते हो, जिसमें आपको घोड़े भी सस्ते मिले, पिट्ठू भी सस्ते मिले, आप आराम से दर्शन करो। बाबा जी गुफा में पहुंच गए और वहां जाके मत्था टेक लिया, वो भी किसी मतलब किसी दर्शन से कम है क्या। हाँ जी। तो ऐसा कोई लेना देना नहीं है। मेरी आप सभी से हाथ जोड़ के विनती है, प्लीज इस चीज को अपने माइंड से क्लियर कर लें कि भोलेनाथ जी हर जगह है। और वो पवित्र स्थान है जहाँ भोलेनाथ जी ने माता पार्वती जी को कथा सुनाई थी, वो पवित्र स्थान है। तो भोलेनाथ जी वहाँ किसी भी रूप में, पंडित के रूप में, आर्मी वालों के रूप में, कबूतरों के रूप में, पानी की बूंदों के रूप में आपके ऊपर कहाँ आपको दर्शन देते हैं, ये आपको समझना है। ये आपका सरदार भाव है। अब मानने को तो भोलेनाथ जी साक्षात आपके सामने खड़े हैं, जब भी आप मानोगे नहीं कि नहीं नहीं मेरा तो सपना था, मैं तो सोचता था इसलिए मुझे हो गया, वो तो मानने वाली बात है। जब आप इन चीजों को मानते हो, विश्वास करते हो, तो सारी चीजें आपके साथ खुद ब खुद चलती है। और मैं तो आप सभी से हाथ जोड़ के विनती करूंगा, जिन्होंने दर्शन कर लिए अच्छी बात है, जिन्होंने नहीं किए हैं वो यात्रा पे जरूर जाएं। मुझे तो अभी भी मौका मिल जाए, जितने दिन यात्रा चलती है, अगर मुझे 10 बारी भोले बाबा जी बुलाएंगे मैं 10 बारी जाऊंगा, क्योंकि बुलावा उन्हीं का होता है। अपनी मर्जी से कोई घर से नहीं निकल पाता बाहर। तो आप दर्शन करने जरूर जाएं, उस स्थान पे पहुंचे, उस स्थान को देखें, वहां की खूबसूरती देखें, आप यात्रा को देखें, यात्रा कितनी कठिन है, ताकि आपके मन में लोगों की सेवा करने का भाव आए। आप समझें चीजों को, मौसम को देखें, कैसी कठिन परिस्थितियों में यात्रा होती है, कैसे आर्मी वहां रहती है, एनडीआरएफ की टीम कैसे रहती है, पंडित लोग कैसे रह रहे हैं, कैसी व्यवस्था बनी हुई है। आप यात्रा पे जरूर जाएं। जितने अधिक से अधिक भक्त दर्शन के लिए जाएंगे उतना है। शिवलिंग बाबा जी कि शिवलिंग बड़ा था, छोटा था, अंतर ध्यान हो गया, इन बातों में कुछ नहीं रखा है। परमपिता परमात्मा, अब ये बताओ, अगर शिवलिंग जी अंतर ध्यान हो गया तो हमने हम ये मान लिया कि भोले बाबा जी चले गए कहीं, ये दुनिया में है ही नहीं क्या, ये दुनिया क्या है चल रही है। अरे भोले बाबा जी उज्जैन में भी हैं, महाकालेश्वर में भी हैं, हर जगह है, केदारनाथ जी में भी हैं, हर ज्योतिर्लिंग में है ना। तो वो तो किसी ना किसी रूप में हर जगह है। अगर मैंने कोई गाय पाली तो गाय में भी भोले बाबा जी हैं मेरे लिए। हाँ जी। तो हर रूप मानने के ऊपर बात है। तो आप यात्रा पे जरूर जाएं। आप बहुत किस्मत से बाबा अमरनाथ जी का बुलावा आता है। अगर आपको बुलावा है तो आप ये सोच के ना रुकें कि बारिश हो रही है, बर्फ पड़ रही है, ओले पड़ रही हैं। अगर ऐसा कुछ होता, जाने की इच्छा होती, तो 13-14 साल तो हमें भी हो गए। अगर वहीं जाके लोग मरते तो हम भी शायद मर चुके होते अभी तक। और भगवान की तरह से ठोकर तक नहीं लगती है, बढ़िया यात्रा करके घर वापिस आते हैं, फिर अगले साल के लिए अपनी। हाँ, पर पुण्य जो मिलेगा, जो लोग कहते हैं कि बड़े शिवलिंग के दर्शन से बड़ा पुण्य मिलेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। पुण्य मिलेगा आपको अपने कर्मों से। कर्म अच्छे करें, बाबा बर्फानी जी की यात्रा में लोगों को ले जाने का सहयोग करें, रास्ता दिखाएं उनको। कोई भी कर्म करें ऐसा जो भक्ति भाव से जुड़ा हो, लोगों के जीवन को धन्य करने से जुड़ा हो, उस काम को करें तो भोले बाबा जी ज्यादा खुश होंगे, जहां तक मुझे लगता है। ये मेरे अपने विचार थे, बाकी आप कमेंट करके बता सकते हैं कि आपके क्या विचार है, या मैंने सही कहा या कहीं मैंने गलत कहा। बाकी आप यात्रा पे जरूर जाएं। शिवलिंग के आकार को, अंतर ध्यान चीजों को देख के यात्रा से ना रुकें। यात्रा पे जाते रहें जब तक यात्रा लास्ट दिन तक चल रही है, पक्का जाए। टाइम निकाल के, एग्जाम है, छुट्टी नहीं मिल रही, 60 दिन बहुत होते हैं, 60 दिन में आगे पीछे एडजस्टमेंट करके यात्रा पे जरूर जाएं। ठीक है। ठीक है जी। हाँ जी, इन चीजों में कुछ नहीं रखा है। बाकी भोलेनाथ जी का विश्वास रखें आप। बाबा जी हर रूप में हैं। अगर मैं कुछ बोल रहा हूँ तो ये भी बाबा जी बुलवा रहे हैं। मैं, मेरी इतनी औकात क्या है कि मैं आपको कुछ बता पाऊँ। तो सब भोलेनाथ जी बुलवा रहे हैं, भोलेनाथ जी करवा रहे हैं, और भोलेनाथ जी अपने भक्तों को संदेश भी दे रहे हैं कि जिसको बुलावा है वो यात्रा है पक्का है, अधिक से अधिक दर्शन करेंगे। क्योंकि देखो, दर्शन करने से क्या होता है, आदमी के अंदर चेंजेस आते हैं, जीवन लाइफ में चेंजेस आते हैं, जीवन धन्य होता है। हमारा भी जीवन ऐसा ही था, लेकिन बाबा बर्फानी जी के चरणों की धूल लगती रही, यात्रा पे जाते रहे, और जीवन आज बिल्कुल ही चेंज हो गया। तो जिसको अपने जीवन को चेंज, बाबा जी ने जिसके जीवन को चेंज करना है, उसको बुलावा पक्का आएगा और वो पक्का जाएगा। नहीं तो नेगेटिव एनर्जी बहुत सारी है, वो आपको भड़का देंगी, बाबा जी नहीं है, ये नहीं है, क्या करोगे जाके, पैसे खराब होंगे। लेकिन वहां जाने से ही आपको एनर्जी मिलेगी, ये पक्की बात है। ठीक है, तो यात्रा पे जरूर जाएं, जरूर जाएं, जरूर जाएं। ठीक है। ठीक है जी। ठीक है जी। जय भोले बाबा जी की। जय भोले बाबा जी की।